नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री आखिर बनता कैसे है? क्या जनता सीधे मुख्यमंत्री को वोट देती है या फिर कोई अलग प्रक्रिया होती है? जब भी चुनाव होते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि इस पार्टी की सरकार बन गई और फिर कुछ दिनों बाद कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन उसके पीछे पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत में मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर राज्य की अपनी सरकार होती है। जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। भारत में जनता सीधे मुख्यमंत्री को वोट नहीं देती। जनता वोट देती है अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए को चुनने के लिए। अब सवाल आता है, एमएलए क्या होता है? एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा सदस्य। हर राज्य को कई विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वो एमएलए बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं तो वहां कुल 200 विधायक चुने जाएंगे। अब यहां से शुरू होती है मुख्यमंत्री बनने की असली प्रक्रिया। जिस राजनीतिक पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीतते हैं, उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। अगर कोई पार्टी आधे से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो उसे बहुमत यानी मेजॉरिटी कहा जाता है। मान लीजिए किसी राज्य में कुल 200 सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कम से कम 101 सीटें चाहिए होंगी। अगर किसी पार्टी के पास 101 या उससे ज्यादा विधायक हैं, तो वो आसानी से सरकार बना सकती है। अब उस पार्टी के सभी विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। जिसे विधायक दल का नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा दावेदार बन जाता है। इसके बाद राज्यपाल यानी गवर्नर उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी पार्टी का नेता बहुमत साबित कर देता है, तब राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। शपथ लेने के बाद वह व्यक्ति आधिकारिक रूप से राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। इसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। इसमें सभी विधायक वोट करते हैं। अगर मुख्यमंत्री के पक्ष में बहुमत आता है तो सरकार बनी रहती है। अगर बहुमत नहीं मिलता तो सरकार गिर सकती है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। इसे हंग असेंबली कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कई पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है, यानी दो या दो से ज्यादा पार्टियां साथ आकर बहुमत पूरा करती हैं। फिर वे तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारत में कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बन चुकी हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। पहले, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है, वरना उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों की। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। वह राज्य की नीतियां तय करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सरकारी फैसलों का नेतृत्व करता है और राज्य के विकास से जुड़े बड़े निर्णय लेता है। राज्य के सभी मंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है? प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करता है, जबकि मुख्यमंत्री केवल अपने राज्य का नेतृत्व करता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग होते हैं, महाराष्ट्र के अलग और तमिलनाडु के अलग। दोस्तों, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था
बहुत मजबूत मानी जाती है। यहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इसलिए हर वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि